नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 5 के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने कोडवर्ड से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। धर्मांतरण के लिए कट्टरपंथियों के निशाने पर मूक बधिर बच्चे थे, जिन्हें बरगलाने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था। बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए जहरीले कोडवर्ड तैयार किए गए थे। एटीएस ने 7 में से 6 कोडवर्ड को डिकोड कर लिया है। अवैध धर्मांतरण के इन हथियारों को बेनकाब कर दिया है। राज्य में अवैध धर्मांतरण से जुड़ी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे एक से बढ़कर एक साजिशें सामने आती जा रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के मुताबिक अलग अलग जगह से हमने 5 गिरफ्तारियां की। हर एंगल से उन्होंने जांच की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी जांच एजेंसियां धीरे धीरे बड़े खुलासे की तरफ बढ़ रही है। कश्मीर से लेकर केरल तक ऐसे मुद्दे देश का ध्यान खींच रहे हैं। हालात की गंभीरता को समझकर उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने इस मुद्दे पर सख्त कानून भी बना लिए हैं, लेकिन अब भी अवैध धर्मांतरण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अवैध धर्मांतरण की चुनौती से पार पाने के लिए सरकार को कई और सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। अब हम आपको चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से वो कोडवर्ड बताएंगे जिनका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जाता था। साथ ही इन कोडवर्ड का मतलब क्या है वो भी बताएंगे। जरा गौर से देखिए, गौर से सुनिए। धर्मांतरण का कोडवर्ड रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, मुतक्की। इस तरह के कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। मुतक्की का मतलब है हक और सच की तलाश। सलात का मतलब है नमाज। ये कोडवर्ड सीक्रेट कोडवर्ड जिनका इस्तेमाल होता था। रहमत कोडवर्ड, उसका मतलब विदेश से आने वाला फंड। अल्लाह के बंदे कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था यह बताने के लिए कि सोशल मीडिया पर वीडियो को लाइक करने वालों से संबंधित कोई अगर बात करनी हो। मोबाइल नंबर, जन्मतिथि कोडवर्ड, धर्म परिवर्तन का नाम और कौम का कलंक, इसे डिकोड किया जाना अभी बाकी है। इस तरह से 7 में से 6 कोडवर्ड डिकोड किए जा चुके हैं, 1 डिकोड होना बाकी है। रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, इसका मतलब है धर्म परिवर्तन। मुतक्की हक और सच की तलाश। सलात, इस शब्द का इस्तेमाल होता था नमाज अर्थ के लिए। रहमत, विदेश से आने वाले फंड के लिए रहमत शब्द का इस्तेमाल होता था अपने कॉन्वर्सेशन में। अल्लाह के बंदे, सोशल मीडिया पर वीडियो को लाइक करने वाला अल्लाह का बंदा कहलाया जाता था। मोबाइल नंबर, जन्मतिथि का नाम जब भी कॉन्वर्सेशन में आता था, इसका मतलब कि धर्म परिवर्तन का नाम क्या है यह बात बताने की कोशिश। कौम का कलंक, हालांकि ये अभी कोड डिकोड नहीं हो पाया है, इसे डिकोड किया जाना बाकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सीक्रेट कोडवर्ड्स का इस्तेमाल होता था धर्मांतरण के इस पूरे खेल को खेलने के लिए। और इस पूरे मसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। नेटवर्क पूरे देश में काम करता आया है। ऐसे इसकी जो चर्चा आई है सामने देखने में, और उत्तर प्रदेश में जो इनसे संबंधित लोग थे, पूरी जांच पड़ताल के बाद उनको चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई को प्रारंभ किया गया है। और ये निश्चित है कि जो लोग भी इस प्रकार के कुकृत्य में शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ दंडात्मक कठोर कार्रवाई करेगी। ये एक गंभीर किस्म का अपराध है। लालच दे करके, भय दिखा करके, विदेशी फंड ला करके अगर कोई धर्मांतरण का इस प्रकार से कुचक्र कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है, उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके जो साजिश करता है वो पकड़े जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। मैं तो पुलिस टीम को बधाई देता हूं और एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। जो इस प्रकार के गलत रास्ते अपनाएगा उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सुहैबुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। AK जैन पूर्व डीजीपी है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। यूपी एटीएस धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट का खुलासा करते हुए, इसकी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए, सीक्रेट कोड डिकोड करते हुए 6 सीक्रेट कोड डिकोड हो चुके हैं, 1 अभी बाकी है। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्या लगता है कितनी बड़ी ये साजिश रची जा रही थी? बहुत बड़ी साजिश थी
बहुत सराहनीय काम एटीएस ने इसका खुलासा करके किया है। इस प्रकार की गतिविधियां प्रदेश में चल रही थी, इस पर रोक लगेगी और भी लोग सामने आएंगे और इस प्रकार के अगर कहीं धर्मांतरण हो रहे होंगे तो उनको एक्सपोज करेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे और इसमें पुलिस की मदद मांगेंगे। इससे ऐसी गतिविधियों के ऊपर रोक लग सकेगी। ये बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है, जिसमें जितनी अधिक से अधिक गिरफ्तारियां हों, इसमें पूरे साक्ष्य एकत्र करके इन सब के खिलाफ ये एक गैंग है, ये गैंग के रूप में कार्य कर रहा है। इनके ऊपर गैंगस्टर्स एक्ट की कार्रवाई करके ये जो इन्होंने तरह तरह के फंड्स बना रखे हैं, इलीगल फंडिंग हो रही है फॉरेन कंट्रीज से, फेमा का उल्लंघन हो रहा है, इन सब के इन फंड की जब्ती होनी चाहिए। एनआईए को भी इस तफ्तीश के साथ में एसोसिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कई राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। ईडी है, ये सब इनकम टैक्स है, ये सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनको भी इसमें लगना चाहिए और एटीएस की मदद करनी चाहिए, जिससे कि जो अलग अलग प्रदेशों में ये रैकेट फल फूल रहा है इसको सख्ती से कुचला जा सके। ये बहुत एक गहरी साजिश है जिसका पर्दाफाश हुआ है और अभी इसमें बहुत से किरदार अभी पकड़े जाने शेष है। बिल्कुल, तकरीबन 2 साल से पूरा खेल खेला जा रहा था। आप डीजीपी रह चुके हैं जैन साहब, इसलिए मैं आपसे और विस्तार पूर्वक जानना चाहूंगी कि आखिरकार धरातल पर कैसे पुलिस की नजरों से बचते हुए, तमाम सुरक्षा एजेंसियों को धता बताते हुए इस तरह से इस रैकेट के द्वारा ये पूरा खेल खेला गया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, इसका मैं दोष उन बच्चों के घर वालों को भी दूंगा जिनका धर्मांतरण हुआ और जो इसमें मूक दर्शक बने रहे। उनको पुलिस को तत्काल तभी सूचना देनी चाहिए थी कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे बच्चों के साथ में। तो हो सकता है ये इतना बड़ा नेटवर्क ना बन पाता, ये इतना फल फूल ना पाता। देखिए, जो इस प्रकार के कन्वर्जन करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, ठीक है, वो बाहर रिपोर्ट्स भेजते हैं, अबू धाबी, दुबई, कतार, दोहा, कि हमने इतने कन्वर्जन कर दिए हैं, उसका प्रूफ भेजते हैं और तभी इनको जो है और फंडिंग मिलती है। जैसे कि कश्मीर में टेररिस्ट जब कोई बड़ा काम कर देते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बड़ा हमला कर देते हैं, तो उसका वो प्रोजेक्ट करते हैं। उस प्रोजेक्ट करने से उनके नंबर बढ़ते हैं और वो और अधिक फंडिंग बाहर से पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा और ऊपर से बच्चे टारगेट, वो भी मूक बधिर बच्चे, इतना सॉफ्ट टारगेट अगर इन लोगों को मिलेगा, जाहिर सी बात है इस तरह से अपने रैकेट को ये फैलाते जाते हैं। तमाम राज्यों में ये अपने रैकेट को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं। चलिए, ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदुओं के खिलाफ इसे साजिश बताया जा रहा है, विदेशों से इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, बाकायदा विदेशी फंड की जानकारी सामने आई है। देखिए शिल्पा जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे भारत समेत पूरे विश्व में ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत पूरे विश्व में इस्लामिक और बनाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ये वो बहाई कट्टरपंथी लोग हैं, बहावी, जो लोग जानबूझ करके यहाँ पर के मासूम लोगों को टारगेट बनाते हैं। आप जरा सोचो कि जो मूक बगिरों को मोहरा बनाता हो, उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा अधर्मी कौन हो सकता है? धर्म के नाम पे जिस प्रकार से उनको मोहरा बनाने का काम किया गया, आप जरा सोचो, मन्नू यादव जब अब्दुल्ला बन जाता है तो उसकी सोच हमेशा तुरंत आतंकवादी सोच हो जाती है, वो बम फोड़ने के सोचने लगता है। जब गौतम उमर बन जाता है तो हिंदुओं के प्रति जहर उगलने लगता है। तो निश्चित रूप से ये पूरी तरह एक ऐसे प्लानिंग की जाती है, ये किसी धर्मांतरण नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रांतरण है और उसी के साथ उसको देश विरोधी भावना उसके अंदर भरी जाती है, उसके अंदर जहर भरने का काम किया जाता है। आप जरा सोचो शिल्पा जी कि एक यहाँ पे जो साधारण मुसलमान होगा उसको भी शायद एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने की पैसे नहीं होंगे, 2 रोटी सीधा नहीं मिल पाता होगा। लेकिन गौतम जब उमर बन जाता है तो उसकी इंटरव्यू मैंने सुना, उसने कहा कि जब इस्लाम स्वीकार कर लिया तो हमें अमेरिका चला गया, इंग्लैंड चला गया और विश्व के उन तमाम देशों में गया, घूमने का काम किया गया। तो निश्चित रूप से उसके पीछे कौन साजिशें होंगी? आप एक साधारण व्यक्ति को जल्दी अमेरिका और इंग्लैंड का वीजा नहीं मिल पाता, उसको वीजा कैसे मिल गया? तो ये बहुत बड़ी बात है। वो जब
धर्मांतरण होता है तो उनको, जो डीजी साहब ने बोला बिल्कुल सही बोला, एक बहुत बड़ी प्लानिंग एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे साजिश करके ये देश को, देश के खिलाफ जहर उगला जाता है। और जो काम पाकिस्तान अपने यहां से आतंकी भेज के नहीं करेगा, यहां पे परिवर्तन करा के, धर्म परिवर्तन के आड़ में उनको कराया जाता है। और मूक बधिरों को सिर्फ धर्मांतरण नहीं बल्कि उनको एक मानव बम के रूप में प्रस्तुत किए जाने का इन्होंने कार्य किया है और पाप किया है। इसलिए एएनआई को तो मैं बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इसको एक्सपोज किया, जिन लोगों ने इस पे लगे हुए हैं, और तमाम आप देखिए। लेकिन इससे भी बड़ा शर्मनाक बात है कि जो मुस्लिम संस्थाएं कुछ है जो इनका समर्थन में खड़ी हो रही है, जो कह रहे इनको लीगल हम सपोर्ट करेंगे। तो ये तो देखो, युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते छल चंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। तो इन जय चंदों की भी खाका तैयार करने की आवश्यकता है। सरकार इनको भी जांच करे, ऐसी संस्थानों को, ऐसी मदरसों को, ऐसे लोगों को भी अपने जांच पे रखे जो लोग इनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। ठीक है, इन सब पर निगरानी होनी चाहिए। मौलाना साहब, आपके पास आते हुए ये जो साजिश का खुलासा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस खुलासे पर? क्या कहेंगे आप विदेशों से इसके तार जुड़ने पर? और क्या कहेंगे आप जो कहा जा रहा है कि यह धर्मांतरण नहीं, मानव बम बनाने का काम हो रहा है? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इस चैनल के माध्यम से दो अच्छे लोग और कायदे के लोग बैठे हुए हैं, एक पूर्व डीजी साहब और दूसरे जो है महाराज जी। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सबसे पहली चीज़ है कि वैध और अवैध दो बातें आ रही हैं कि धर्मांतरण अवैध तरीके से हो रहा था। क्या इस देश की यानी इस देश के संविधान में, कानून में धर्मांतरण की कोई हकीकत थी क्या? और अगर हकीकत थी या कानूनी कोई हैसियत थी तो क्या उन लोगों ने उस कानूनी हैसियत के मुताबिक अपना धर्मांतरण किया या नहीं किया? और अगर अवैध है तो उस अवैध की क्या कैटेगरी है? पहले वो दोनों बातें साफ होनी चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे ये बात आ रही अवैध अवैध, तो ये जो अवैध है मैं इसको समझना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ठीक है, कोई डीजीपी हमारे साथ बैठे हुए हैं तो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे ये है क्या। ठीक है, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद उनके पास जाते हैं। अवैध और अवैध क्या है क्या? नहीं मौलाना तो साहब, मैं ये चाहता हूँ धर्मांतरण के आड़ में मूक बधिरों को मुहर बनाया, मूक बधिरों को मुहर बनाया गया है, मोहरा बनाया गया है। मौलाना साहब, क्या उसको आप पहुंचाने की भी, और अपने मजहब, अगर कोई किसी का मजहब एक्सेप्ट कर रहा है, हमारे बहुत से ऐसे मुसलमान रहे जो हिंदू हो गए, तो उसमें क्या हम उन पर ऑब्जेक्शन करें या हम उनको बतावें कोई साजिश का नतीजा है या कोई और तरीका है? तो इस तरह की बातें मेरे नहीं समझ में आ रही है। मैं तो इतना समझ रहा हूँ कि ये मौजूदा चुनाव का नतीजा है, जो अभी 2022 का चुनाव आने जा रहा 5 रियासतों में। उन रियासतों में चुनाव के तरीक़ाकार को ऊपर करने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। बाकी और कोई ऐसी चीज़ मुझे तो नहीं समझ में आती है। आपको इस मामले में कोई गड़बड़ नजर नहीं आती है? आपको ये लग रहा है कि चुनाव है इसलिए इसे तूल दिया जा रहा है? आप नहीं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। नहीं, बहुत दुर्भाग्य की बात है मौलाना साहब। विचार आपके हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर स्पष्ट? मौलाना साहब, मैंने पहले ही कहा कि वैध और अवैध की हमें वैध और अवैध बता दिया जाए। हमने पहले पूछा वैध और अवैध बता दीजिए, और मैंने पहले पूछा कि वैध और अवैध क्या है ये बता दीजिए, तो आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वैध और अवैध हमें बता दीजिए, है क्या? आपसे अवैध है क्या? मौलाना साहब, महाराज जी, लेकिन आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। आप जरा सोचो कि मूक बधिरों को कौन से धर्म ने सिखाया कि मूक बधिरों को जिस प्रकार से मानव बम बनाने का काम किया गया चुनाव के नाम पे, उमर गौतम जी वीपी सिंह न करिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मूक बधिरों को हम ये कह रहे हैं, ये भारत है, और इस भारत इस देश के अंदर भारतीय सभ्यता ये रही है,
भारतीय सभ्यता ये रही है, भारतीय कल्चर ये रहा है कि आपस में एक दूसरे के मजहब को लोग एक्सेप्ट करते रहे महाराज जी। ये पहली मतलब ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, भारतीय तो कभी इनको बमों से उड़ा दिया जाता, भारतीय सभ्यता हम भारतीय सभ्यता को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, भारतीय कल्चर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारतीय कल्चर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ तो इस मामले में तमाम तरह के लालच देकर लोगों का धर्म बदलाया गया, मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाया गया। भारत की एकता और अखंडता को हम तबाह न करें, भारत की एकता और अखंडता को मजहब की बुनियादों पे न बांटा जाए। अगर हम भारत की एकता और अखंडता को जो है हम बांट रहे हैं तो महाराज जी ये बड़ी अफसोस की बात है ना, ये अफसोस की बात है कि भारत की एकता और अखंडता को हम, यहाँ आतंकवाद की बात नहीं है, ये आतंकवाद की बात ही नहीं है ना, यहाँ आतंकवाद की बात नहीं है, आतंकवाद की बात बिल्कुल नहीं है, आतंकवाद बिल्कुल नहीं है। अगर आप आतंकवाद को इस चीज से जोड़ रहे हैं तो गलत जोड़ रहे हैं। नहीं हो सकती, इससे आतंकवाद से भारतीय सभ्यता को, भारतीय कल्चर को, भारत की एकता और अखंडता को अगर आप आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, जो देश की एकता को भंग करने का काम कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। महाराज जी जरा ठंडे दिमाग से सोचा कि ठंडे दिमाग से सोचा कीजिए महाराज जी, ठंडे दिमाग से सोचा कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचा कीजिए। समर्थन की बात नहीं है महाराज जी, समर्थन की बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, हमें उमर गौतम की बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि बात ठीक है, एक एक करके महाराज जी एक सेकंड महाराज जी एक सेकंड। मौलाना साहब आप मुझे ये बताया, भारत की एकता की बात कर रहे हैं, अखंडता की बात कर रहे हैं। मौलाना साहब मेरा सवाल सुनिए सर, मौलाना साहब अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मुझे आप ये बताइए कि आप भारत की एकता की बात कर रहे हैं, अखंडता की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस साजिश में इसी को तो चोट पहुंचाने का काम किया गया है ना। चक्रपाणी महाराज एक सेकंड शांत होइए, चक्रपाणी महाराज एक सेकंड कोई डीजीपी भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक सेकंड एक एक करके आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है, मौलाना साहब महाराज जी आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है साथ में। महाराज जी एक सेकंड मैं कोई डीजीपी एक ही जैन के पास जाना चाहूंगी। जैन साहब यहाँ पर मौलाना कह रहे हैं, समझाने की बात होती है, चीखने और चिल्लाने से ये देश के मसाइल नहीं हल होंगे। इस देश को अगर हमें आगे बढ़ाना है, इस देश को अगर समझना है, इस देश की जनता को समझाना है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें देश की ताकत बनना है, तो हमें एकता, सभ्यता और कल्चर के साथ इस देश को बढ़ाना पड़ेगा। नफरत से ये देश नहीं चलेगा। एक एक करके मौलाना साहब महाराज जी एक बार फिर मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, एक एक करके सर आप दोनों में से किसी की भी बात जनता तक नहीं पहुंच पाएगी, आपका पक्ष नहीं पहुंच पाएगा, दोनों से मैं दरख्वास्त करती हूँ सर एक एक करके। भारतीय सभ्यता के साथ है, हिंदू धर्म के साथ है, हिंदू कल्चर के साथ है, तो आपको मानना पड़ेगा ये बात, आपको ये बात मानना पड़ेगा, आपको अपने देश के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप ना गलत बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चीखने और चिल्लाने से डिबेट नहीं होती। महाराज जी सुन लेते हैं, महाराज जी आपने सवाल पूछा है तो जरा उसका जवाब सुन लीजिए सर। एक सेकंड मौलाना साहब महाराज जी आप दोनों से मैं दरख्वास्त करती हूँ। एक जैन साहब पूर्व डीजीपी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जैन साहब अब सीधे आपके पास आते हुए, ये वैध अवैध धर्मांतरण है क्या, पहले तो आप मौलाना जी को ये क्लियर कर दीजिए। देखिए जरा सा सभी पैनलिस्ट को रोक दें तो मैं बोलूं। बिल्कुल बोलिए सर। मौलाना जी सुन रहे हैं, बोलिए। अवैध धर्मांतरण के जो कानून है उसमें प्रोविजंस हैं जी, उसमें आपको जिलाधिकारी को लिमिटेड पीरियड में सूचना देनी होती है, वेरिफिकेशन होता है कि किसी प्रकार का कोई दबाव में तो धर्मांतरण नहीं हुआ है, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का प्रलोभन तो नहीं दिया गया। एग्जैक्टली ठीक है। किसी को ये तो नहीं बताया गया है कि आपको विदेश के हम दौरे कराएंगे, आपको बाहर से फंडिंग मिलेगी, हम आपको
बाहर आपका जॉब लगवाएंगे, जी। किसी लड़की को वायदा किया गया कि उसको गल्फ कंट्रीज में उसका जॉब लग जाएगा। इस प्रकार के जो प्रलोभन देकर, जैसे मूक बधिर बच्चे हैं, हाँ। इसके धर्मांतरण के पीछे साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि उनकी समझ कम है, उनको गुमराह कर लेंगे, उनके माध्यम से आसान है। औरों को उनके माध्यम से औरों का धर्मांतरण कराएंगे। हाँ। तो ये एक बड़ी एक घिनौनी कार्रवाई है। हाँ। मैं जैन हूँ और जैन भी एक रिलीजन है और पारसी भी रिलीजन है, सिख भी रिलीजन है। ठीक है। क्या आपने कभी सुना है कि सिख ने सब संपन्न है, सिख भी संपन्न है, जैन भी संपन्न है, बिल्कुल। और पारसी भी बहुत संपन्न है? क्या आपने कभी सुना कि कोई बाहर के लोगों को पकड़ के लाकर या उनको प्रलोभन देकर किसी को कन्वर्ट किया गया? ये सिर्फ दो ही रिलीजन हैं जिन्होंने समाज में अफरा तफरी जगह जगह मचा रखी है। एक है इस्लाम और दूसरा है क्रिश्चियनिटी। इनके ये अगर देहातों में, रूरल एरियाज में, इंटीरियर एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में भी अगर कार्य करेंगे तो उसके पीछे एक ही मकसद होगा कि किस तरीके से उनको ठीक है। प्रेरित ऐसे करो में और जैन साहब, इस तरह की साजिशों को कैसे रोका जा सकता है? साजिश को इस तरह रोका जा सकता है, जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है। कहीं इस प्रकार के कन्वर्जन हो रहे हो उसकी तत्काल सूचना देनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है। ऐसे लोगों की जब पकड़ धकड़ होगी, उनकी समझ में आ जाएगा कि ये इतना आसान नहीं है, तो इसके ऊपर स्वतः रोक लग जाएगी। अब जैसे इस बार ये एटीएस ने जो पकड़ा है, जी। एटीएस ने जो पकड़ा है, इस खुलासे का असर होगा, इस खुलासे का असर होगा और ये विषय जो है अब प्रोमिनेंस में आ गया है। हाँ। अब लोगों की समझ में आ रहा है कि अगर हमारा कोई बच्चा गुमराह होके, लड़की गुमराह होके कोई अगर कन्वर्जन कर लेती है, धर्मांतरण कर लेता है या कर लेती है, तो उसकी सूचना हमको पुलिस को देनी चाहिए। ठीक है। जागरूकता आएगी समाज में, जागरूक होंगे लोग बाग कि हमें इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकना है, सख्ती से रोकना है और पुलिस की और एटीएस की इसमें मदद लेनी है। ठीक है महाराज जी, सवाल मेरा आपसे, फाइनल कमेंट भी जरा दीजिएगा। धर्मांतरण का खेल, इस तरह की साजिशें आखिर कब खत्म होगी, क्या लगता है? देखिए, डीसीपी जैन साहब बहुत बढ़िया बात कहे हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं, और इन्होंने बहुत साफ बोल दिया। देखिए, कभी आपने नहीं सुना हो किसी जैन ने, जो कि बहुत संपन्न होते हैं, सिख भी और पारसी भी, लेकिन कभी नहीं किया। सवाल इस बात का है, और देखो ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं है, ये राष्ट्रांतरण का मामला है, ये आतंकवाद का मामला है, ये देश की अस्मिता की मामला है। लेकिन जब रहमान साहब जैसे स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर यहाँ पानी पी पी करके, और जिन लोगों ने मुकबगिरों को मुहरा बनाया उसका समर्थन करने बैठेंगे, और वो भी चुनाव के नाम पे, और चुनाव के नाम पे उनका बचाव करेंगे, तो निश्चित रूप से देश का क्या होगा? रहमान साहब को इस पे विचार करना चाहिए। रहमान साहब, ये सिर्फ हमारी आपकी बात नहीं है, देश रहेगा तभी रहमान भी रहेंगे। महाराज जी आप एक अच्छे आदमी हैं। महाराज जी आप एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपकी महाराज हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जैसा आदमी, एक सम्मानित व्यक्ति, समाज का एक सम्मानित व्यक्ति, समाज का एक सम्मानित व्यक्ति ना आपसे मुझे अरे ना समर्थन करेंगे। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं थी रहमान साहब। देखिए नहीं, देखिए आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, परेशानी यही होती है, परेशानी यही होती है। देखिए अभी हम लोग डीजी साहब की बात कर रहे थे, अभी जिस डीजी साहब की आप बात कर रहे थे, अभी आप जिस डीजी साहब की बात कर रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, तो उनकी बात तो सुन लीजिए। बहुत शुक्रिया सर, इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया ए के जैन साहब, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यही था कि धर्मांतरण का खेल आखिर कब खत्म होगा। इस पूरी चर्चा के बाद निष्कर्ष यही निकल रहा है कि हमें अपने आसपास नजर बनाकर रखनी होगी, हमें चौकन्ना रहना होगा, ताकि इस तरह की साजिशें फलने फूलने ना पाए। अगर फलती फूलती भी है तो शुरुआती स्टेज में ही बेनकाब हो जानी चाहिए। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। अब नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।